वेलकम टू ट्रेड स्पॉट। आज हम मार्केट एनालिसिस करेंगे इस वीक का। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउ जोन्स ने किस तरह से कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद एक अप ट्रेंड में आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी एक बिग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है डाउ जोन्स ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डाउ जोन्स के लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा इस जोन पर, और अगर इसे भी सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक का डाउ जोन्स जाने के चांसेस है, जो कि ऑलमोस्ट 2.38% होंगे। लेकिन यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज है, हो सकता है इस वीक में थोड़ा सा पुल बैक ले, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करे और फिर से एक अप मूव दिखाएगा तो बुलिश रहेगा मार्केट। तो अब हम देखेंगे सिंगापुर निफ्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगापुर निफ्टी 63 पॉइंट्स गैप अप दिखा रहा है। तो चलिए अब हम एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी भी एक कंसोलिडेशन जोन में था, जिसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है बिग गैप अप के साथ। तो यहाँ पर अप ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन निफ्टी आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही है अभी तक। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव होगा जो कि 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। अगर इसे ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर निफ्टी के लिए बहुत ही बुलिश चांसेस है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर किस तरह से रेजिस्टेंस ले रहा था, इसे ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर एक गैप अप के साथ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुल बैक लेकर निफ्टी अप ट्रेंड के जोन में है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा जो कि 63 पॉइंट्स होगा, यहाँ पर होगा, और हम वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट होने तक। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो आप पहला टारगेट यहाँ तक का लेंगे जो कि 114 पॉइंट्स का है, और दूसरा टारगेट हम इस लेवल को लेंगे जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट होगा 224 पॉइंट्स का। तो इस तरह से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेड करेंगे, और अगर नीचे या साइडवेज ओपन हो जाता है तो और इस लेवल पर ब्रेकआउट दे देता है तो हम एक शॉर्ट एंट्री लेंगे, पुल बैक ले सकेगा मार्केट। तो हम यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं जो कि 90 पॉइंट्स का है। तो इस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे, और अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप एक गैप फिलिंग ट्रेड होगा जो कि 100 पॉइंट्स का होगा, तो आप यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पर भी आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के साथ ओपन हुआ और यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम दिखाया था मार्केट। तो अगर इस लेवल को तो ब्रेक कर देता है तो आप एक लॉन्ग एंट्री लेंगे जो कि 400 पॉइंट्स की होगी, जो कि एक अच्छा खासा ट्रेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक गैप फिलिंग ट्रेड है बैंक निफ्टी में। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है इस जोन का जो कि 470 का है तो हम एक शॉर्ट एंट्री लेंगे, और यहाँ तक का आप टारगेट अचीव कर सकते हैं जो कि 439 पॉइंट्स का होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स। सबसे पहले है कोल इंडिया स्टॉक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोल इंडिया में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंसोलिडेट भी किया है। अगर इस जोन के बाहर या ऊपर या नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो आप, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की एंट्री लेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा तो आप शॉर्ट एंट्री लेंगे। दो साइड भी आपको 1% का पोटेंशियल है टारगेट में, और आप अपना स्टॉप लॉस 0.4% पर प्लेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर जो कि है IGL।
यहाँ पर आप देखेंगे तो IGL में एक ट्रिपल बॉटम बनाया है, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था, फिर से गैप डाउन ओपन होकर रिकवर कर चुका था और फिर से इसी सपोर्ट जोन पर है। और यहाँ पर आप लास्ट 15 मिनट्स पर देख सकते हैं कि एक बुलिश कैंडल बनाया है। अगर और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो आप यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.84% का आपको टारगेट मिल सकता है इस स्टॉक में, जो कि बुलिश ही रहेगा। और अगर इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप 444 तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 1.33% का होगा। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है इंडियन होटल्स। तो इंडियन होटल में आप देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने होल्ड किया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लैग एंड फोल्ड पैटर्न है और यहाँ पर आप देखेंगे एक कंसोलिडेशन है इसमें। अगर इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट देगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 319 का होगा। 1% का आप नीचे की तरफ टारगेट बुक कर सकते हैं और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप 330 का टारगेट बुक कर सकते हैं, जो कि 2% का होगा। अब हम चलते हैं स्विंग स्टॉक्स पर। तो सबसे पहला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैब्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया है और फिर से इसी रेजिस्टेंस पर आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हुई है। अगर यहाँ पर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आ जाता है इसमें तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 8% का होगा। और या फिर ये फिर से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज में। हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ पर आपको 5% का टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है। अगर इसे ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री लेंगे, जो कि 4550 का लेवल है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जो कि है ट्रेंट लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंट लिमिटेड ने भी एक सपोर्ट जोन पर आकर रुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से सपोर्ट लिया था, इस जोन पर ब्रेकआउट दिया, फिर से रीटेस्ट किया कंसोलिडेशन के साथ और फिर से एक नीचे की तरफ मूव दिखाया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर से अप ट्रेंड में गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर रेजिस्ट किया और फिर से नीचे की तरफ आया और कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन के पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल भी फॉर्म ही है और वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि एवरेज से ज़्यादा है थोड़ा। तो अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो आप यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और यहाँ पर आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 13% का होगा। और अगर आप यहाँ पर ट्रेल भी कर सकते हैं 8% पर। ओके, दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।